जुड़ सकते हैं हमसे। जो सिलेक्शन सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आपके लिए बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग मेथड लेके आए हैं, जिसमें आप मैथ के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम 25 के 25 क्वेश्चन करवा सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एसएससी ने अगर सबको पटकनी देनी चाहिए तो वो कोई भी ऐसे क्वेश्चन डाल देगी जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, और आप वो 25 का जो आपने तैयारी कर रखी है ना माइंड में 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं, वो शायद आप 15 या 20 तक भी ना पहुंच पाए। तो किस तरह का माहौल, किस तरह की स्ट्रेटेजी एसएससी भी लेके आएगी, वो एक अलग चीज है। अभी तो केवल आपके सामने जो टीचर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो है, जो मेन स्ट्रेटेजी एसएससी लेके आएगी वो क्या डिफरेंट रोल करेगी, वही सबसे बड़ा इश्यू रहेगा। तो कल एसएससी ने एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और अब एसएससी सीजीएल 2026 के लिए राह बहुत आसान हो गई है कि लगभग कब तक नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम कब तक होगा। और कल जो नोटिफिकेशन आया है और इससे पहले जो नोटिफिकेशन था, दोनों में क्या डिफरेंस है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो एग्जाम होगा आपका सीजीएल, क्या इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बाद होगा। लेकिन जैसे नोटिफिकेशन का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन था सिलेक्शन पोस्ट, और सिलेक्शन पोस्ट के बाद क्या आया भाई, आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो दोनों में डिफरेंस देखें आप, ये 13 अप्रैल को आया, 13 अप्रैल सिलेक्शन पोस्ट का, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 23 अप्रैल। अब दोनों में मेन पॉइंट जो है, क्योंकि एसएससी सीजीएल कैंडिडेट्स होंगे यहां पर, हालांकि सिलेक्शन पोस्ट में ही सबसे पहले क्या आया है, आपका सेक्शनल है, सेक्शनल पेपर कर दिया गया है, और जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसमें भी सेक्शनल कर दिया है भाई। मतलब अभी जो दो नोटिफिकेशन आए हैं उनमें पेपर सेक्शनल है। अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो चुका है कि एसएससी सीजीएल 2026 वो भी क्या होगा, टीयर 1 और शायद टीयर 2 भी क्या हो सकता है, सेक्शनल। हालांकि टीयर 1 तो कंफर्म ही लग रहा है कि सेक्शनल होगा, जिसमें 15-15 मिनट के आपने अभी से स्टार्ट देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जोर मैथ पर दिया जा रहा है कि मैथ में 15 क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक सब्जेक्ट को उतनी ही वेटेज देनी है टीयर 1 में, क्योंकि आपको भी पता है कि एक मैथ से आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि मैथ में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि मैथ से आप लगातार क्वेश्चन कर सकते हैं और उससे थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जो पहले आप 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक जाते थे, अब कहीं ना कहीं वो रेशियो लगभग 16 से 20 आ जाएगा। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, जो एवरेज मार्क्स है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने कहा था देखिए 5 से 7 दिन के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन एसएससी ने यहां पर 10 दिन लिए, 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के आसपास 11 दिन लिए हैं, आपका नोटिफिकेशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आ गया। और जैसे मैंने बताया था, अब क्यों थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका जो एग्जाम है, किसका, सिलेक्शन पोस्ट का, वो भाई क्या था, इसका एग्जाम जून में बताया गया, टेंटेटिव है ये। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जून में बताया गया और ये टेंटेटिव एग्जाम है, मतलब टेंटेटिव डेट है, तो जून के आसपास, क्योंकि इसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल है, 10th लेवल भी है, 12th लेवल भी है और ग्रेजुएशन लेवल भी है, और तीनों में ही सेक्शनल किया है। अब प्रत्येक के लिए वही कहीं ना कहीं कठिनाई होगी प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। मेन पॉइंट पे आता हूं। अब क्योंकि यहां पर कैंडिडेट की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है, मतलब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के आसपास मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये इसमें आपको जोन, आपका होम स्टेट और इस तरह का कोई रोल नहीं रहता, तो जहां पर जो इंस्टीट्यूट है वहीं पर आपकी क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। लेकिन इसमें संख्या ठीक ठाक है, तो करीबन 5 से 7 दिन ये पेपर चलता है, ठीक है भाई, हो गया। अब मेन पॉइंट पे आऊं मैं। अब जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसमें और भी कैंडिडेट्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और कहीं ना कहीं फिर जब कम है तो पेपर बहुत 1 या 2 दिन मैक्सिमम चलेगा। लेकिन इसका पेपर पता है कब है, जो 23 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, उसका पेपर आपका अगस्त सितंबर में दिखाया गया है, अगस्त और सितंबर में। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा, देखिए जो जून में है और नेक्स्ट एग्जाम
सितंबर में, अगस्त सितंबर में, जबकि ये 2 लगातार हैं नोटिफिकेशन। अब जो बीच का विंडो है जुलाई और अगस्त, क्योंकि ये पेपर आपको पता है कि 1 से 2 दिन के अंदर है, तो इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा कि बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पर थोड़ा सा कोई ज्यादा दिन चलेगा विंडो के लिए। तो यहां पर जब जुलाई में आपका सिलेक्शन पोस्ट है तो आप 10 दिन ले सकते हैं, 12 दिन ले सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो वैकेंट, मतलब यहां पर जो खाली है डेट्स अगस्त की या सितंबर की, देखिए बिल्कुल अगस्त और सितंबर में। लेकिन कुछ बच्चे ये भी कहेंगे, तो ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं एसएससी किसके लिए भाई, सीजीएल 2026 का जो टियर 1 होगा ना उस एग्जाम के लिए है। अब प्रत्येक कैंडिडेट के देखें, कुछ ऐसा भी है कि यहां पर जूनियर इंजीनियर जेई का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो शायद वो आएगा। लेकिन वो नोटिफिकेशन इसके बाद कह रहे हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बाद शायद कहीं ना कहीं जो जेई का नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं क्या मान रहे हैं कि भाई सीजीएल 2026 के आने की संभावना। नोटिफिकेशन आता भी है जूनियर इंजीनियर का तो उसका एग्जाम 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ये आप मान सकते हैं कि अगर ये 23 को आया तो लगभग आप मान सकते हैं 5 से 7 दिन के आसपास, मतलब एंड ऑफ मैक्सिमम हो सकता है एंड ऑफ या फिर फर्स्ट वीक में क्या आ जाए आपका जेई का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अगर जेई का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वहां पर फिर किसका आएगा, सीजीएल का आएगा। और सीजीएल का नोटिफिकेशन आप ये मान रहे हैं कि लगभग मई में आता है, 1 या 2 मई को आ जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि 1 महीना आपके फॉर्म में लगेंगे। मई से जून हो गया तो देखिए यहां पर मई से जून और जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त, मतलब लगभग 3 महीने तो एसएससी लेती है सीजीएल एग्जाम के लिए। तो यहां पर यह बात क्लियर है, अगर मई के स्टार्ट में आता है, मई से जून हो जाएगा, जून से जुलाई हो जाएगा, तो अभी तो 2 ही महीने हुए, जुलाई से कहीं ना कहीं अगस्त तक वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आपका पेपर जो दे रखा है ना जून में, ये एंड ऑफ जून स्टार्ट या 2nd वीक या 3rd वीक में हो सकता है। मैक्सिमम चांस है आपके किसके, सिलेक्शन पोस्ट के। अगर 3rd वीक एंड ऑफ क्या होता है जून में है तो आपका जून कंप्लीट हो गया, फिर लगभग जुलाई कहीं ना कहीं क्या बचता है आपके पास विंडो खाली है। तो जुलाई और अगस्त में कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि एग्जाम्स जुलाई और अगस्त के आसपास स्टार्ट हो सकता है। मतलब जिस तरह एसएससी ने कहा था कि जो अगर अप्रैल में, आप ये देखें, अगर 31 मार्च को आता है तो जून जुलाई था, अब यहां पर 31 मार्च कैंसिल हो गया, अप्रैल भी कंप्लीट हो गया, तो आप ये जून जुलाई से क्या हो सकता है, अब ये जुलाई अगस्त मान सकते हैं आप बिल्कुल। जिस तरह यहां पर सिनारियो दिख रहा है कि आपका जो एग्जाम है जुलाई अगस्त में आ सकता है। लेकिन अगर मैंने बताया ना कि यहां पर अगर जेई का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है और उसके करीबन 5 से 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन मान सकते हैं, अगर वो लेते हैं तो फिर ये जुलाई अगस्त से एंड तक जा सकता है। बस केवल आपका पर ये कंफर्म है कि जुलाई अगस्त में आपका पेपर होगा। जुलाई एंड से स्टार्ट हो सकता है या जुलाई के बिल्कुल एंड में लेके जा सकते हैं और अगस्त में स्टार्ट कर सकते हैं, बट है यही विंडो जो कहीं ना कहीं खाली है। क्योंकि अभी जो एग्जाम है जीडी का एग्जाम, उसको कंप्लीट करने के बाद ही कहीं ना कहीं आपका क्या होगा भाई, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है। और सिलेक्शन पोस्ट में पता चल जाएगा कि एसएससी ने कितनी तैयारी कर रखी है सीजीएल के लिए। और सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, जबकि सिलेक्शन पोस्ट में 5 से 6 लाख मैक्सिमम बच्चे होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एक छोटा सा ट्रेलर है, इतनी ज़्यादा संख्या नहीं होती है, जेई में इतनी संख्या नहीं होती है। मेन होता है सीजीएल। अब सीजीएल ही कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैंने बताया अगर जेई का आ जाता है तो फिर इसका मतलब एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 5 से 10 दिन के आधा और एक्सटेंड हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में ही शिफ्ट होगा। और इसकी कितनी ज़्यादा संभावना है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम अगस्त सितंबर जो देखकर लग रहा है वो है।
अब एसएससी कितना चेंज करती है, बाद में एक और नोटिफिकेशन ले आती है या किसी तरह का और कोई टेंडर जारी कर देती है, फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। बट कहीं ना कहीं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में ही क्या होगा, एसएससी सीजीएल 2026। बाकी आपकी तैयारी कैसी है आप जरूर कमेंट्स करें और जुड़ सकते हैं हमसे। जो सिलेक्शन सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आपके लिए बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग मेथड लेके आए हैं, जिसमें आप मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम 25 के 25 क्वेश्चन करवा सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एसएससी ने अगर सबको पटकनी देनी चाहिए तो वो कोई भी ऐसे क्वेश्चन डाल देगी जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, और आप वो 25 का जो आपने तैयारी कर रखी है ना माइंड में 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं, वो शायद आप 15 या 20 तक भी ना पहुंच पाए। तो किस तरह का माहौल, किस तरह की स्ट्रेटेजी एसएससी भी लेके आएगी वो एक अलग चीज है। अभी तो केवल आपके सामने जो टीचर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो है, जो मेन स्ट्रेटेजी एसएससी लेके आएगी वो क्या डिफरेंट रोल करेगी वही सबसे बड़ा इश्यू रहेगा।